वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करिश्मा। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उस वीडियो पार्ट 2 का वीडियो है। हम जो बात करने जा रहे हैं वो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को लेके बात करना चाह रहे हैं। अर्लियर वीडियोस में हमने बात की थी मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो बेसिकली मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन होता क्या है, क्या कहता है, क्या है। हम यहाँ पे जो ये कंपेयर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ओके क्या मैनेजमेंट के जो भी क्राइटेरियाज हैं वो प्रोफेशन के क्राइटेरियाज में आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके एंड एक और इसमें आता है सर्विस मोड। ओके सो वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज क्या कहता है? वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज ये कहता है कि किसी भी चीज का ज्ञान पाने के लिए या किसी भी चीज को का नॉलेज पाने के लिए हमारे पास प्रॉपर सेट ऑफ थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं। क्लियर? सेट ऑफ थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं। क्लियर? इसी तरीके से क्या कोई भी प्रोफेशनल जब कोई काम करता है या कोई भी नॉलेज लेता है तो उसके पास भी एक सेट ऑफ थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और एक कह सकते हैं एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या मैनेजमेंट में भी ये चीज अवेलेबल है? हाँ, मैनेजमेंट में भी ये चीज अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पर भी सेट ऑफ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स अवेलेबल है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज की। ओके सो रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज क्या होता है? क्या कोई भी व्यक्ति अपने आप को मैनेजर कह सकता है? हाँ। या कोई भी प्रोफेशनल अपने आप व्यक्ति को कोई भी कह सकता है कि मैं एक डॉक्टर हूं? नहीं। सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में कितने लोगों को एक प्रोफेशनल कैटेगरी में माना जाता है। तो सबसे पहले भारत में डॉक्टर्स, क्लियर, लॉयर्स और सीए। ठीक है, भारत में डॉक्टर्स, लॉयर्स और सीओ को एक प्रोफेशनल कैटेगरी की कंसिस्टेंसी में माना जाता है। ठीक है, कैसे? सबसे पहली बात, टू बिकम अ डॉक्टर यू नीड टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन ऑफ एमबीबीएस। सेम, टू बिकम अ लॉयर यू नीड टू क्वालिफाई द एग्जाम ऑफ एलएलबी। टू बिकम अ सीए यू नीड टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन ऑफ आईसीएआर। ओके क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया मैनेजर बनने के लिए है? नहीं। क्लियर? क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया मैनेजर बनने के लिए? नो रिस्ट्रिक्शन इज देयर। बट काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन, काफी सारी संस्थाएं एमबीए को प्रेफरेंस करती है, पर ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एमबीए वाला ही बंदा मैनेजर बनाना है। बट इन द केस ऑफ प्रोफेशन ये रिस्ट्रिक्शन पॉसिबल है। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन से मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल एसोसिएशन से मतलब ये होता है कि डॉक्टर है, लॉयर है और सीए। डॉक्टर, लॉयर और सीए। देखिए कोई भी प्रोफेशनल वेदर इज डॉक्टर, लॉयर और सीए, हर एक प्रोफेशनल काम तभी बेटर कर सकता है या तक अपनी प्रैक्टिस तभी परफॉर्म कर सकता है जब वो एक पर्टिकुलर एक एसोसिएशन से जुड़ा हो, सबसे पहले जैसे डॉक्टर्स को जुड़ना होता है आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। लॉयर्स को जुड़ना होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। सीए को जुड़ना होता है आईसीएआई से। ठीक है, क्लियर? अब इन सारे एसोसिएशन से अटैच होने के बाद और रजिस्टर्ड होने के बाद ही वो अपनी प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकते हैं। क्या मैनेजर को ऐसे किसी एसोसिएशन से जुड़ने की जरूरत है? देयर इज नो सच लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, अपनी प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकता है, कोई भी मैनेजर अपनी प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकता है विदाउट एसोसिएट विद एनी काइंड ऑफ। उसके बाद हम बात करते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि जब एक प्रोफेशनल काम करता है तो उस काम को करने का तरीका। ओके जैसे हम कभी भी जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, किसी लॉयर के पास या किसी सीए के पास, डॉक्टर्स हमेशा एक प्रॉपर एथिकल वे में एक बात करते हैं, प्रोफेशनल वे में आपको ट्रीट करते हैं। उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनका ड्रेस होता है, व्हाइट कोड एंड ऑल दैट। अगर हम लॉयर के पास जाते हैं तो वो ब्लैक कोड और एक प्रॉपर एक एथिकल तरीके से वो आपसे बात करते हैं। उनके पास एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके अंडर रह के ही वो आपके साथ काम और डील करते हैं।
सीए भी ऐसे ही काम करता है, पर क्या मैनेजर ऐसे कोई सेट ऑफ रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करता है? नहीं। अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? वे ऑफ बिहेविंग ठीक है, एथिकल कोड का मतलब होता है वे ऑफ बिहेविंग स्लैश वाइल डूइंग अ जॉब। वे ऑफ बिहेविंग, और ये वैसे कि किस तरीके का आप एक बिहेव रख रहे हो जब भी आप अपना काम परफॉर्म कर रहे हो, उस चीज को हम बोलते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, क्लियर? अब हम इसको एक क्विक रिवीजन करते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है कि नहीं। पहला पॉइंट था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि प्रोफेशनल किसी भी प्रोफेशनल डिग्री नॉलेज को पाने के लिए एक सेट ऑफ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होती हैं। क्या मैनेजमेंट में ऐसी सेट ऑफ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स है? हाँ, मैनेजमेंट में भी एक सेट ऑफ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज, एक मैनेजर बनने के लिए एक सर्टेन काइंड ऑफ एग्जाम क्लियर करना होता है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस का एग्जाम, लॉयर बनने के लिए एलएलबी का एग्जाम, सीए बनने के लिए आईसीए का एग्जाम। क्या ऐसा ही काम आपको कोई मैनेजर बनने के लिए करना होता है? नहीं, देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन, बट इसमें एमबीए के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन की। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं और सीए हैं, अगर एक डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस परफॉर्म करनी है अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में, तो उसको आईएमए से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना होगा, सीए को आईसीएआई से रजिस्टर्ड होना होगा। ठीक है, क्लियर? पर क्या एज सच कोई भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है मैनेजर को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए? नहीं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जब भी हम काम करते हैं तो एक वे ऑफ बिहेविंग होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है इन द केस ऑफ प्रोफेशनल, बट देयर इज नो सच बिहेवियर इन द केस ऑफ मैनेजर। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और पॉइंट आ जाता है सर्विस मोटिव। क्लियर? चाहे मैनेजर हो चाहे प्रोफेशनल हो, हर एक व्यक्ति का मोटिव यही होता है कि वो एक अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को बेटर से बेटर सर्विस प्रोवाइड करें। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।